सबसे बड़ा बदमाश है इस धरती में। ये वो मानते हैं। और एक बालाजी का दरबार। ये आपको रोग ना हो तो यहाँ चले जाओ, आपको रोग ना हो तो बालाजी दरबार चले जाओ। बालाजी ठीक, तो रोग पैदा जरूर होंगे, भूत प्रेत भी आएंगे। और ज़्यादा पैदा करने हो तो साईं बाबा के पास चले जाओ, तो पूरा जीवन ही नष्ट हो जाएगा धीरे धीरे। बाबूजी मेरे हस्बैंड को बता दो यहाँ। और दूर वाले माने रहेंगे कि आप यूरोप में रहते हो? इंग्लैंड से। हाँ हाँ जी। इंग्लैंड में रहते हैं? हाँ जी। दुनिया माने रहेगी कि आप तो इंग्लैंड में रहते हैं, बड़े खुश हैं। हाँ जी। बड़े खुशहाल हैं अंदर, आपको पता है कितने खुशहाल। हाँ जी, ऐसे सोचते हैं सब लोग, ये बड़े खुश हैं। आप बहुत खुश है तो इंग्लैंड में रहते हैं यार, तो हाँ इंग्लैंड में। लेकिन अंदर पता है कि इंग्लैंड में क्या हो रहा है। हाँ जी। ऊपर से माने रहते हैं, साईं बाबा को मानते हैं इसलिए बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन शांति नहीं रहेगी, एग्रेसिव रहेंगे खूब। जब होंगे तो एग्रेसिव हो जाएंगे एकदम से। हाँ जी, फालिल हो जाएंगे पूरी। सही बात। फिर इनको भी लगेगा मैं हुआ क्यों, ये ऐसे करते ये बाद में इनको भी फील होगा कि यार मैं इतना एग्रेसिव क्यों हुआ? ऐसे होते हैं होते। तो ये आप नहीं करते हुए गंदगी करती है, ये आपको हिला के रखती है, नचाती रहती। इस मंदिर के पास साईं बाबा की मूर्ति नहीं, वो भी पई है। जब मेरी सास पूरी हुई थी, हमारे साथ रहती थी, फिर उसने साईं बाबा से मूर्ति मुँह छुपाई थी। अच्छा, ये भी किया साईं बाबा इसने। अब बच्चे को मिर्गी आ रही है। हाँ जी। ये सब गंदगी है साईं बाबा। ये वो मानेंगे तो नहीं। जिंदगी भर दवा करते रहो, फिट नहीं जाएंगे। ये क्योंकि साईं बाबा रहेगा, आप उसको आराधना करोगे, वो आएगा। वो आएगा तो जितनी गंदगी पीछे मुल्लों की उसके साथ है, वो आपको नष्ट करेगी, रिश्वाय करेगी, आपको तंग करेगी। आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप ही उसको इनवाइट कर रहे हैं। ये साईं बाबा इस धरती के कौन सा देवता है, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। और हिंदुओं के बाबा जी ये कहते हैं 33 प्रकार के जो देवता हैं, साईं बाबा शिव जी है। वो तो मर गए। साईं बाबा शिव जी है? हाँ जी। ये मुझे नहीं पता, ये बुक में लिखा था। सीधा क्यों नहीं बोलता कि मुल्ला है? इतना लिखने में क्या जाता है? साईं बाबा मुल्ला है, सीधे लिखे जो था लिखने में क्या जाता है? क्यों मर रहे हैं? क्योंकि बुक पे ही है। अभी क्या लिखने लगे? ओम साईं नाथाय नमः। वाह, ओम साईं नाथाय नमः हो गए अब। अरे सीधे लिखो ओम साईं मुल्लाय नमः। एक तो शर्म आ रही लिखने में। क्या करूं बाबा जी? अरे मैं बच्चों की नहीं कह रहा हूँ। हाँ जी। मैं सबसे कह रहा हूँ, मैं पूरे हिंदू समाज से कह रहा हूँ, मैं सारे समाज से कह रहा हूँ कि सीधे अपनी बात लिखने में क्या जाता है? मेरे पिता का नाम ये था, नहीं, हमारे पिता का नाम ऐसा नहीं था। वो घुमा फिरा के पहाड़ पर्वत लगा के और मुकुट लगा के स्वर्गीय फला 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 राजाधिराज, गांव मोहल्ले का नाम जोड़ के बड़ा भारी नाम लिख दिया। तो ये सब बदमाश हैं। मरने के बाद जिंदा में बदमाश थे, ये मरने के बाद ही बदमाश हैं, आगे ही बदमाश बने रहेंगे। आज पूरे समाज में पिछले 30-35 वर्षों में इतना असंतुलन पैदा हुआ है गलत पूजा पाठ के कारण। जो देवी देवता नहीं है उन्हें देवी देवता मान के पूजा करना, गंदगी को अच्छा मान के पूजा करना, अपने जितने भी स्थान हैं उनको नकारे रहना। अरे यार ये तो कुछ होता ही नहीं, ठीक ही नहीं हो रहा है, इतना पूजा पाठ कर रहे ठीक नहीं हो रहे हैं। अरे ठीक, अपने कर्मों से नहीं हो रहे, आपके कर्म भोग है, उसको नहीं देखना। वो तो हम तो अच्छे हैं साहब, हम तो कुछ, जितने भी लोग आते हैं, मुझे एक आदमी आज तक नहीं मिला, हर आदमी कहता है गुरुदेव हमने तो किसी का बुरा किया नहीं आज तक, हमारा क्यों बुरा होता है? मुझे अंदर बड़ी हंसी आती है कि यार ऐसा कह रहे हैं हरिश्चंद्र यही है, इन्होंने कुछ बुरा ही नहीं किया, और मुझे दिखता है बुरा के अलावा कुछ किया ही नहीं इन्होंने, और माने हुए अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम तो ठीक है। तो ऐसे ही साईं बाबा है, साईं बाबा का काम यही है। आपने अगरबत्ती सुलगाई उसके लिए और वो घुसा। मैं करती हूँ मगर पूछने बाबा से। तो
यही बात है। तो आप जब किसी गलत चीज़ को इनवाइट करोगे, गलत एनर्जी को आप इनवाइट करोगे तो आएगी जरूर। ये कहते ये गलत एनर्जी नहीं है। गलत एनर्जी नहीं है तो बच्चे को फिट्स क्यों आते हैं? 4-5 साल हो गए, 5 साल। अगर गलत एनर्जी नहीं है, तुम्हारे बच्चे के फिट्स ठीक क्यों नहीं हो गए? अगर उस साईं की इतनी हैसियत औकात है, इतना बड़ा साईं भगवान है, तो इसके फिट्स बंद क्यों नहीं हुए तुम्हारे बच्चे के? पता नहीं। प्रमाण दो ना, प्रमाण चाहिए ना। आपने बोला नहीं साईं अच्छी एनर्जी, प्रमाण दो। बाबूजी एक प्रमाण दो, एक प्रमाण दे दो कि सही एनर्जी है। कोई प्रमाण दो, बताओ, दो प्रमाण। हम यही जानते हैं भाई, जो मैं 16 साल असी 16 साल मेरी पंजाबी आती है, हिंदी नहीं आती, ठीक है। जो मैं 16 साल असी मेरे रूम च लाइट आई थी, द लाइट के बीच साईं बाबा का रूप मैं दिखा। वो प्रेत अंदर रहते, साईं बाबा ही दिखाते कि साईं बाबा की कर पूजा। प्रेत प्रेत मौसेरे भाई, इसी में मजे करेंगे दोनों। और यही दिखाते, तुम नहीं देखते हो, अंदर के प्रेत दिखाते हैं। यही अच्छा है दरबार। करौली सरकार मत चलना, बाकी सब जगह चलना। करौली सरकार नहीं जाना है। अभी को बालाजी चलना है, तुरंत चलो। साईं बाबा चलना है, तुरंत चल दो। करौली सरकार वहां नहीं जाएंगे, दंगा हो रहा है घर में, होता है, उधर नहीं जाएंगे, टाइम नहीं है। क्यों बहानेबाजी होती? क्या अंदर वाले बहानेबाजी करते, उधर गए और मरे। साईं बाबा में जाएंगे तो भाई भाई सब है, आओ भाई गले मिल रहे, ईद मिल रहे हैं आपस में। अरे भाई बहुत अच्छा किया, तुम घुसे हम भी घुस लें, आ जाओ, आओ 100 200 500 और आ जाओ अंदर, आओ बहुत जगह अंदर घुस लो, बड़ा माल है अंदर, आओ खाते हैं। भाई भाई सब है ना। लेकिन जहाँ पे तलवारें चल रही है, काटे जा रहे, उधर तो कहेंगे जाना नहीं मेरे को है। तो आपको अच्छा अच्छा उधर ही दिखाए, गंदगी उधर ही अच्छा दिखाएगी जिधर गंदगी होगी। ये बात है। कोई प्रमाण भी तो देना हमें साईं बाबा का। यहाँ बालाजी तमाम लोग जाते हैं, यहाँ तमाम लोग बैठे हैं जो बालाजी गए होंगे। हाथ उठाओ जरा, हाथ उठाइए जितने लोग बालाजी गए हो। देखो इतने हाथ उठ रहे हैं बालाजी के, नीचे कर लीजिए। अब ये हाथ उठे इसलिए उठे कि बालाजी गए लेकिन ठीक नहीं हुए, हाँ जी, बल्कि गए और खराब हो गए, स्थिति और खराब होती गई। होता है तड़प तड़प के। तो इसका मतलब ये प्रमाण मिल रहा है कि ठीक जगह नहीं। जहां प्रेत ही बैठा हुआ है, सीधे बोले प्रेत राज सरकार। आप बताइए।